हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजिंग। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए पीजी के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग को पता होगा सीयूईटी पीजी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट यही मैं करना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन वेट कर लीजिए, एटलीस्ट इस वीक का वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म में देखते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ-कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और अगर आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया तो वो जाके आगे आपको प्रॉब्लम करेगी। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इश्यूज क्या आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेएनयू है, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरीके के बहुत सारे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इस तरीके के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका अभी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी के लिस्ट में वो आएगा ही नहीं। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जो यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं कर रहा है। तो अब देखिए, समस्या ये होती है कि अगर आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया, तो वहाँ पे अगर आपने और फिर कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया, तो जब एडिटिंग की बात आती है, तो वहाँ पे आपको दोबारा फिर एडिट करना पड़ेगा और उसके लिए पर यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देनी पड़ेगी। तो ये समस्या एक आ जाती है। दूसरा समस्या ये आ जाती है कि अगर आपने एक भी यूनिवर्सिटी को अभी मिस कर दिया, क्योंकि एक, जैसे आप जानते हैं, वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो सेलेक्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ आ जाता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाते हैं जो अभी लिस्ट में है, या जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय जो लिस्ट में इंक्लूडेड है। लेकिन मान लीजिए जेएनयू बाद में इंक्लूड होता है, तो वो आपके ऑल यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, जो बच्चे अब बहुत ज्यादा हड़बड़ी में पहले ही फॉर्म फिल कर दिए, बाद में जो यूनिवर्सिटीज इंक्लूड हुई, वो उनके लिस्ट में आया ही नहीं। और आपने अगर सीयूईटी में वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं किया, तो फिर आप जो है सीयूईटी एग्जाम देने के बाद जब फाइनल आपका एनटीए के द्वारा जो स्कोर कार्ड आता है, उस स्कोर कार्ड को लेकर आप उस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आप जब डालिएगा तो जेएनयू आपको कहीं नहीं दिखेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी है। लेकिन अगर आप जेएनयू डालते हैं, तो ये आपको लिस्ट में यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अभी जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जेएनयू एक पहला चॉइस होता है हर एक स्टूडेंट का, चाहे आप साइंस से हैं या सोशल साइंसेज से हैं, आर्ट्स से हैं, लैंग्वेज कोर्सेज से हैं, जेएनयू पहला चॉइस होता है। और यहाँ पे आपको अगर कोर्स ही नहीं अवेलेबल है, तो आप फॉर्म कैसे फिल कीजिएगा? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि प्रिपरेशन का तो पता नहीं, लेकिन फॉर्म पहले फिल करके बैठ जाएँ। तो वो सारे, अगर आप लोग सीरियस हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, तो प्लीज़ फॉर्म नहीं फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके बारे में हम लोग सब आपको बताएँगे। थोड़ा-सा 1 वीक का टाइम ले लीजिए, क्योंकि आपका पूरा जो ड्यूरेशन है फॉर्म फिल करने का, वो 24th ऑफ जनवरी तक है। तो आपके पास रफली अराउंड 30 डेज़ का समय है। तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को बताया जाएगा कि जब हम लोग जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, तो किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड में पता चल रहा है कि इनका तो यहाँ पे डेट पड़ गया, यहाँ पे किसी और शहर में उनका एग्जामिनेशन का डेट पड़ गया। तो वो भी देखा गया था कि हर एक अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए उनको अलग-अलग जगह ट्रैवल करना पड़ रहा था। उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी छोड़ना पड़ गया। तो उन सारे मिस्टेक से बचने के लिए थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। नहीं तो फिर अगर आप फ़िल कर दिया है, तब तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा। जब एडिटिंग करना है, तो उस समय आपको वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, पर यूनिवर्सिटी आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, और आपको जो है जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करने जाइएगा, एडमिट कार्ड में शायद वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर ना मिले, तो वो सारी समस्याएँ आ जाती है। इसीलिए अभी आप लोग को कोई भी फॉर्म फ़िल नहीं करना है। मंडे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स एक बार क्लैरिटी आ जाएगी कौन-कौन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जा रही है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बाद में इंक्लूड किया गया था। तो वो सारे स्टूडेंट जो बाद में जिन्होंने फॉर्म फिल किया, तो उनको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मान लीजिए ये हो जाता है कि आपने अभी फॉर्म फिल कर दिया, आपने अभी मान लीजिए दिल्ली सेंटर डाल दिया, जेएनयू में जब फॉर्म फिल आया, तो उसका हो सकता है वो जयपुर आपको एडमिट कार्ड के अनुसार से जब सिटी इंटीमेशन कार्ड आता है कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, हो सकता है वो आपको जयपुर डाल देगा। अब ये भी देखा गया है कि कुछ-कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि दोपहर में यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है, शाम को लखनऊ डाल दिया गया है। तो वो सब बहुत बड़ी समस्याएँ होती है। अभी आपका पूरा फ़ोकस होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्योंकि एग्ज़ाम ट्रेजरी ये सारे प्रोसेस में पिछले 3-4 साल से लगा हुआ है, हम लोग वो पूरे पैटर्न को जानते हैं कि किस तरीके से एनटीए में या सीयूईटी में चेंजेज़ आते हैं, इसीलिए वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और थोड़ा-सा आप अभी आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से हर एक यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सीयूईटी के पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके क्लासेस चल रही है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन सब के लिए आपको जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। और प्रिपरेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके या वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ हम लोग जो है आगे चल के आपको सारा बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या जरूरत होती है, कॉलेज में जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उस समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सीयूईटी के फॉर्म के समय कौन-कौन सा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मिसमैच ना हो जाए। तो एक बार जब हम लोग सारा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, उसके बाद आप फटाफट जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हो क्या जाता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन एक साथ अपलोड नहीं किया, 2-3 दिन का गैप लगा दिया, इन द सेंस कि आपने फॉर्म फिल करना आज स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद आप कंप्लीट करें, तो पेमेंट में दिक्कत आती है। लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पेमेंट फँस गया था क्योंकि आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो उस सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठिएगा तो 100% जब सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाए, सारा डॉक्यूमेंटेशन एक फ़ोल्डर में हो जाए, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। आपको इमेज किस तरीके से रखना है, सिग्नेचर का क्या जेपीजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीएनजी होना चाहिए, उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।